हेलो दोस्तों, स्टडी गिड एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं गौरव सैनी एंड आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो एग्ज़ाम हुआ है सीसीटीसी का सोलापुर डिवीज़न में। एंड आज एग्ज़ाम था 4 तारीख को, देन शायद 10 को है, देन 18 को। तो 3 शिफ्ट में है। तो पहली शिफ्ट आज 4 तारीख 3 दिन में है। तो आज 4 तारीख को पहला एग्ज़ाम था, उसको देखते हैं कि पेपर कैसा आया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्वेश्चंस इंग्लिश के देखते हैं। इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस हैं एंड क्वेश्चंस ज़्यादा टफ नहीं है। हमने जो पहली अपनी एक वीडियो बनाई थी सीसीटीसी की तैयारी कैसे करें, तो उसके अंदर मैंने पूरा ग्रामर बताया था आपको, बिल्कुल बेसिक ग्रामर आना था उसके अंदर। एंड वहाँ भी मैंने आपको बताया था क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल सिंपल रहेंगे। ठीक है, वी ऑलवेज लाइक दोज बॉय, तो बॉयज़ यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हु आ जाएगा, हु स्पीक्स ट्रूथ। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे गए हैं। द अर्थ रोटेट ऑन इट एक्सिस। ठीक है, रिवॉल्व करती है सन के, लेकिन खुद के एक्सिस पे अगर घूमना हो तो रोटेट करती है। ठीक है, तो इस तरीके से यार सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछे हैं। विन की बताओ पास्ट फॉर्म क्या होती है, वोन। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्वेश्चन टफ नहीं है, बोल्ड की क्या है, कावर्ड है। ठीक है, तो क्वेश्चंस मैं सारे डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैं पेपर यहाँ पे सोल्व करा नहीं रहा हूँ। मैं सिंपली आपको एक बता रहा हूँ कि सीसीटीसी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं पेपर में। एंड जो 10 तारीख का जिनका एग्जाम है एंड 18 तारीख का जिनका एग्जाम है, तो वो क्या करें अब। ठीक है, देन इसके बाद में देखो क्वेश्चंस हैं वो बिल्कुल ही, देखो यहाँ पे देखो वाइफ, वाइफ की प्लूरल्स क्या हो गए भाई, वाइफ्स हो गया। देन उसके बाद में शिप, शिप ही रहता है। ठीक है, ये शिप किसी ने मारा हुआ, तो शिप शिप ही रहता है। ठीक है, एंड अगर मैं अपने जो हमने अभी स्टार्टिंग में कुछ दिन पहले ही हमने अपनी जो स्टडी गिड ऐप जो लॉन्च की हैं, उसके अंदर अगर मैं क्वेश्चंस बात करूँ कि कौन कौन से पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये 4th क्वेश्चन ये हमने अपने मॉक में डाला था, देन 5th भी डाला था, एंड प्लूरल ऑफ वाइफ डाला था, 7 डाला है, 8 डाला है। ठीक है, तो देखते हैं कितने क्वेश्चन हमारे मॉक से भी पूछे गए हैं, क्योंकि हमने भी जो प्रीवियस पेपर्स थे, जितने सारे अलग अलग डिविजन्स के थे, प्रीवियस पेपर एनालिसिस की, देन वहाँ से क्वेश्चन थोड़े पिक किए, थोड़ा हमने खुद से देखा कि वे क्वेश्चन ज़्यादा पूछ सिंपल मॉक के अंदर रहने चाहिए, तो इस हिसाब से हमने मॉक बनाया। ठीक है, एंड ये भी हमने अपने मॉक में डाल रखा है कि एक्टर्स का जो क्या नाम, एक्टर जो प्लूरल क्या होता है, एक्टर्स होता है। एंड एक्टर होता है, ये जेंडर एक्ट्रेस है शायद, एक्ट्रेस का पूछा गया है, तो यहाँ पे एक्टर होता है। ठीक, देन इसके बाद में रन की भाई पास्ट फॉर्म क्या होती है। तो इस तरीके से ही हमने अपने मॉक में ये 11th क्वेश्चन भी डाल रखा है, 10th भी डाल रखा है। ठीक, देन सी यू ऑन मंडे, ये तो नहीं था, लेकिन इस तरीके से जैसे कि ये वाला क्वेश्चन हमने डाला हुआ है, प्लीज़ सिट ऑन द टेबल। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने अपने मॉक में डाला हुआ है। एंड 15th जो क्वेश्चन है वो भी हमने डाला हुआ है कि भाई सिस्टर का जेंडर क्या होगा, ब्रदर होगा। एंड सीता एक यानी क्लेवर गर्ल हो जाएगी, एकदम सही है। तो ये क्वेश्चन तो हमने नहीं डाला हुआ। देन आगे बात करें तो सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चन हमने भी डाले हुए हैं कि भाई सेंटेंस कौन सा फिट बैठेगा। ठीक है, क्वेश्चन यानी हमारे मॉक के अंदर मुझे लग रहा है कि शायद थोड़े से ज़्यादा लेवल हमारे हाई है। हमने बहुत इजी रखने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी मैथ के अंदर भी थोड़े से हमने थोड़ा सा लेवल बढ़ाया है। और इंग्लिश में भी ये थोड़े क्वेश्चन ज़्यादा इजी लग रहे हैं मुझे, अपने मॉक के थोड़े से हाई हैं, लेकिन फिर भी यानी कि इजी रखने की पूरी कोशिश की थी हमने अपने मॉक में। तो फिर भी यानी हमारे मॉक के अंदर हम देखते हैं, देखो टोटल क्वेश्चन मुझे लग रहा है 24 से 25 क्वेश्चन हमारे मॉक में से हैं। 100 क्वेश्चन में से 24 और 25 यानी क्वेश्चन अपने हमारे मॉक में से आ रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हमने सारे पुराने पेपर्स थे वो सब एनालिसिस किए एंड देखा कि किस तरीके से सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन्हीं क्वेश्चनों को हमने अपने मॉक के अंदर डाला है। ठीक है, ज़्यादा टफ हमने करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की। एंड नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसके अंदर। देखो फिलिंग द ब्लैंक्स पूछे गए हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल पूछे गए हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, ज़्यादा टफ नहीं पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन हमने अपने मॉक के अंदर डाला हुआ था। देन व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ मॉडर्न, ये हमने अपने मॉक में डाला हुआ है। देन टेबल का प्लूरल क्या होता है, जेंडर। एक बार इंग्लिश के जो क्वेश्चन से खत्म हो जाए फिर मैं आपको थोड़ा बताता हूँ कि कैसे आप अब जब बचे हुए हैं तो टाइमिंग कैसे, कि आपको इंग्लिश कैसे तैयार करनी चाहिए। देखो क्वीन का सिंपल डाला हुआ है किंग। एंड हाउ मैनी मेंबर्स एंड फिल द ब्लैंक्स इन योर हाउस, तो इसके अंदर क्या आएगा, देयर इज, दे आर देयर। ठीक है, तो इस तरीके से। देन इसके बाद में क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया तो आर देयर हो सकता है। देन इसके बाद में वाई आर यू लाफिंग, है ना, प्लूरल ऑफ काउ, ये हमने मॉक में डाला हुआ है। देन हैप्पी का जो सिनोनिम है वो हमने अपने मॉक में डाला हुआ है। देन उसके बाद में अभी देखो उसके अंदर सिनोनिम पूछा हुआ है, इस बच्चे ने जो मार दिया, अनहैप्पी मार दिया, ये एंटोनिम्स नहीं पूछा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले इस चीज़ पे हमें ध्यान देना है कि पूछा क्या है क्वेश्चन के अंदर। सिनोनिम पूछा गया है, प्लीज़ इसका आंसर है सिंपल। इसके बाद करेक्ट ऑफ सिनोनिम, सिनोनिम इसके अंदर भी सिनोनिम पूछा हुआ है। एंड अगर हो गया तो क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक, पिक द करेक्ट वर्ड।
ठीक है। देन इसके अंदर अब पूछा कि भाई किसने टीवी जो है वो चलाया, किसने चलाया, हु, हाउ, कैसे, कब, तो हु हैज़ डन द, ठीक। देन इसके बाद पिक द करेक्ट वर्ड, इसके अंदर भाई कौन सा, भाई इसके अंदर इन चीज़ों पे WH वर्ड पे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। क्वेश्चंस फिलिंग द ब्लैंक्स पे जो क्वेश्चंस मांगे वो काफ़ी पूछे गए हैं, तो ये वाले क्वेश्चन हम डालने रह गए थे हमने, लेकिन फिर भी अच्छा है पेपर, ज़्यादा टफ नहीं है। एंड आगे देखिए तो मैन हमने अपने उसके अंदर ये हमने डाला हुआ था अपने उसमें मॉक में। देन स्पेलिंग पे भी एक दो क्वेश्चंस आए हुए हैं, ये अच्छा क्वेश्चन है, फिजियोथेरेपी गलत कोई भी कर सकता है इसको। देन पिक द करेक्ट स्पेलिंग, TOMO RROW, एकदम सही जिसने भी डाला है वो एकदम बढ़िया है। देन बेबी केट को क्या बोलते हैं, उसको किटन बोलते हैं, राइट। एंड जो डॉग होता है उसको पप्पी बोलते हैं, ठीक है। एंड किटी विटी तो कुछ है नहीं, किटी लोली क्या लगती है। देन उसके बाद में काऊ, बेबी काऊ है उसको क्या बोलते हैं, काफ बोलते हैं, इज राइट, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस जिसने भी किए अच्छे किए हैं। देन आई डिड नो गुड बिकॉज आई हैव, क्योंकि मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया सी। फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर आगे अगर हम देखें तो स्मॉल हमने अपने मॉक में डाला हुआ था। देन उसके बाद में फादर हमने अपने मॉक में, जेंटलमैन ये हमने सब अपने मॉक में डाले हुए हैं। दैन देखो 50 क्वेश्चन ये अपने हो गए 50। इसके अंदर जैसे कि हमने अपने मॉक के अंदर डाल रखे हैं 50 क्वेश्चन हमने डाले थे इंग्लिश में, 22 हमने डाले हैं अपने इस्टेब्लिशमेंट एंड में एंड कॉमर्शियल के क्वेश्चन, एंड 28 हमने डाले हैं मैथ के क्वेश्चन, ठीक है। अब इसके पेपर के अंदर यानी राजभाषा के क्वेश्चन हमें दिखाई नहीं दिए, 10 क्वेश्चन में से राजभाषा रहते हैं, तो उस हिसाब से हमने मॉक तैयार किए थे, लेकिन इसके अंदर है नहीं, ठीक है। एंड मैथ बहुत ज़्यादा सिंपल पूछा गया है। अगर 20 यानी कि की कॉस्ट, एक एप्पल की कॉस्ट है 20 रुपये, तो एक डजन यानी 12 की कॉस्ट कितनी होगी, तो भाई साहब 240 होगी। इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं कि कुछ हद नहीं है ठीक है। देन इसके बाद देखो यहाँ पूछा गया हुआ व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ इज़, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ, अब यहाँ पे कुछ लिखना भूल गया, क्या हो गया, ये एक था क्या था समझ में नहीं आया, ठीक। लार्जेस्ट ऑफ 4 डिजिट बताओ। देन उसके बाद में 5, फर्स्ट 5 मल्टीपल ऑफ 3 उनका सम पूछा हुआ है, तो 3 का मल्टीपल का मल्टीपल वो जोड़ दो, 9 6 12 15, इनका जो टोटल आएगा उसका आप आंसर लगा सकते हो, ठीक। देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ मैथ, इन्होंने बहुत ज़्यादा, देखो यहाँ पे जीरो कर, सबको पता है जीरो से मल्टीप्लाई करो तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। मैथ इन्होंने बहुत ज़्यादा सिंपल डाला, कह रहा हूँ हमारा जो मैथ है वो फिर भी थोड़ा लेवल का है थोड़ा सा, लेकिन इन्होंने तो बिल्कुल ही एकदम, यानी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैथ इतना ज़्यादा ईजी आएगा, आपसे सिंपल ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। एंड अब 263 या 100 यहाँ कितना होना चाहिए, अरे भाई वाह। थोड़े बहुत रीजनिंग के क्वेश्चंस भी इसके अंदर घुसाए हैं, है ना। तो पेपर इस तरह के क्वेश्चन भी हमने मॉक में डाले हुए हैं। एंड मैथ के क्वेश्चन फिर भी हमारे थोड़े बहुत कम मिलेंगे, क्योंकि हमारा जो लेवल है मैथ वाले थोड़ा सा ऊपर हमने रखा था मैथ का, कि सोचा था कि थोड़ा तो शायद लेवल आएगा पेपर का, लेकिन पेपर का लेवल बिल्कुल भी नहीं है मैथ में। तो वो इज़ द, ये क्वेश्चन हमने अपने मॉक के अंदर डाला था, क्योंकि जनरली क्या है, हमने एनालिसिस किया तो हमें ये पता लगा कि ज़्यादातर जो जिस डिवीजन से रिलेटेड जो पेपर होता है ना, उससे रिलेटेड हमें सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। भाई GM कौन है, देन उसके बाद में AGM कौन है, देन DRM कौन है, ADRM कौन है, सीनियर DCM कौन है, PCCM कौन है, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन कौन है। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है ना वो पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके, इसलिए हमने भी अपने मॉक के अंदर डाले थे, एंड वो बिल्कुल एकदम सेट बैठ गया भाई साहब, कि भाई यहाँ पे अपने हो गए श्री नीरज कुमार दोहरे जी, ठीक। देन इसके बाद में नेक्स्ट है कि जर्नल के अंदर ये क्वेश्चन भी हमारे मॉक से पूछा गया है। देन उसके बाद में ये क्वेश्चन अपने मॉक से पूछा गया है। इन्वेंशन वाले हमने नहीं डाले, सोचा नहीं था कि भाई इस तरफ ये पहुंच सकते हैं। जीके के हमने एक दो क्वेश्चन डाले, लेकिन इस तरह क्वेश्चन हमने नहीं डाले अपनी मॉक में बिल्कुल भी। ये हमने रिसेंट की वीडियोस के अंदर डिस्कस किया था कि डीए बढ़ गया है, ये सबको पता ही था। देन कॉस्ट ऑफ प्लेटफॉर्म टिकट, ये मैक्सिमम लोगों को पता रहती है, ये हमने अपने मॉक में डाला है। ATV में आपको फुल फॉर्म देखने मिल जाएगी, जो फुल फॉर्म रहती है वो मुझे क्वेश्चन में थोड़ी कम देखने को मिली। हमने अपने मॉक के अंदर 5 से 6 फुल फॉर्म डाली है, क्योंकि जनरली यार पुराने जो पेपर देखे ना उनके अंदर मिली इतनी तो, लेकिन इसमें नहीं थी। इसके अंदर यानी कि कॉमर्शियल के ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए हैं। सीजन टिकट इशू फॉर द मैक्सिमम, देन फ्री अलाउंस फॉर द चिल्ड्रंस, HST हैंड एट टर्मिनल होता है जो, ये पूछा गया। देन न्यूज़पेपर मैगजीन इज़ मिनिमम फ्राइट। देन उसके बाद में पार्सल में कितना डिस्टेंस होना चाहिए, क्लॉक रूम का चार्जेस, ये यानी क्वेश्चन अच्छे थोड़े कॉमर्शियल में जो क्वेश्चन का बोल सकते हैं कि हाँ यार ठीक ठाक पूछेंगे, इतने बेकार नहीं है। देन ये क्वेश्चन हमने अपने मॉक में डाला था कि 141 जो रहती है वो सेक्शन रहता है। देन HOR के बारे में पूछा गया। देन ब्रेक जर्नी के अंदर ये हमने अपने मॉक में डाला हुआ है 500 किलोमीटर। देन क्लर्क चार्ज कैंसिलेशन, ये मैंने कुछ दिन पहले ही एक वीडियो डाली थी कि
अगर हम कैंसिल कराते हैं टिकट को तो कितने कैंसिलेशन के जो लगते हैं, तो वो 30 रुपये। दैन इसके बाद में ये सारी चीज़ें हमने अपने उस वीडियो के अंदर मैंने डिस्कस की थी कि भाई स्लीपर के लिए कितना कैंसिलेशन लगता है, अनरिजर्व के लिए कितना लगता है, सेकंड क्लास सेकंड एसी के लिए कितना लगता है, फर्स्ट एसी के लिए कितना लगता है। ये भी हमने अपने मॉक में डाली हुई है, ये डाली हुई है मैंने में फुल फॉर्म भी डाली हुई है, एंड TDR की तो फुल फॉर्म है ही हमारे मॉक में, ठीक। एंड तत्काल की टाइमिंग का मैंने छोड़ दिया था, मैं यार कुछ ज़्यादा इजी हो जाएगा इसलिए मैंने डाला नहीं था, लेकिन ये भी आया। वाह। दैन JTBS एलिजिबल टू इशू सेकंड क्लास येलो पास से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। और अगर देखें तो शायद ये हमने एक अपने मॉक में डाला हुआ है 94। देन उसके बाद में ये NPS की मैंने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, एंड ये पूछे गए हैं एक पेपर के अंदर ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, NPS के अंदर कितने अकाउंट होते हैं, Tier 1 होता है, Tier 2 होता है, दो तरह के अकाउंट होते हैं, Tier 1 Tier 2, ठीक। और RSC की फुल फॉर्म पूछी गई है, ये हमने अपने मॉक में डाली है, एंड ये भी अपने मॉक में डाला है। तो कुल मिला के यानी कि आप बोल सकते हैं 24 से 25 क्वेश्चन हमारे मॉक में पूछे गए हैं, जो कि यानी हमने जो मेहनत की, एनालिसिस करी कि भाई पुराने पेपर को देखा जाए, उससे लेके बनाया जाए, तो वो थोड़ी बहुत मुझे लग रहा है कि सक्सेसफुल हुई है। लेकिन हाँ, जो हमारी जो टेस्ट है वो थोड़ी लेट हो गए हम, क्योंकि फॉर्म काफ़ी पहले निकला हुआ था, एंड जो मॉक टेस्ट है वो हमने काफ़ी लेट निकाले। फिर भी जो 10 तारीख के जो बच्चे हैं, 10 तारीख को जिनका पेपर है, 18 तारीख को जिनका पेपर है, अगर वो लेना चाहे तो ले सकते हैं। एंड कॉस्ट इतनी है नहीं, देखो हमने 150 रखी है, इसके अंदर आपको 5 मॉक मिल रहे हैं, एक प्रीवियस ईयर पेपर मिल रहा है, एंड प्लस में आपको कोई गाइडेंस चाहिए, कोई बुक चाहिए, एंड उसके अंदर हमने प्रीवियस पेपर भी डाले हुए हैं, रिलेटेड बुक्स भी डाली हुई हैं जहाँ से आप पढ़ाई कर सकते हैं। इंग्लिश के लिए देखो मैंने ना एक बुक डाल दी थी, अपने टेलीग्राम चैनल पर डाली थी, इंग्लिश ग्रामर की बुक डाली थी। अगर आप सिंपली अगर वो भी पढ़ लेते तो भी आप आराम से इंग्लिश क्लियर कर सकते थे। इंग्लिश में देखो क्या क्या पूछा गया है, सबसे पहले बताता हूँ। देखो जेंडर पूछे गए हैं, बिल्कुल सिंपल सिंपल, फादर का उल्टा क्या होगा, सिस्टर का उल्टा क्या होगा, अरे यार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए। देन उसके बाद प्लूरल प्लूरल पूछे गए हैं, वर्ब पूछे गए हैं। देन आपका क्या पढ़ लीजिए, WH वर्ड्स के जो फिलिंग द ब्लैंक्स हैं वो सब आप पढ़ लीजिए। देन उसके बाद में आपसे क्या पूछा गया है, सिनोनिम्स पूछे गए हैं, सिनोनिम्स पूछे गए हैं, एंटोनिम्स पूछे गए हैं, एंड देन स्पेलिंग करेक्शन के तो एक दो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। एंड प्रिपोजिशन इंपॉर्टेंट है, प्रिपोजिशन आर्टिकल के शायद क्वेश्चन नहीं थे, आर्टिकल ही पूछा जाना चाहिए था, आर्टिकल हमने डाले थे। प्रिपोजिशन पूछे गए हैं, आर्टिकल पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन इंग्लिश के काफ़ी, अगर 50 में से आप अगर 40-45 तक भी करेक्ट कर लेते हो तो वो बहुत है। मैथ के अंदर आपका इसके अंदर एक भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैथ ऐसा है ही नहीं। एक दो क्वेश्चन इसके अंदर आ गए अपने, एक डिवीजन का आ गया, 2-3 क्वेश्चन अपने जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन है, बाकी सब कॉमर्शियल के डाले हुए हैं इसके अंदर, ठीक है। तो पेपर दोस्तों हमने डिस्कस कर लिया है, पेपर इतना टफ नहीं था। कॉमर्शियल क्वेश्चन हम बोल सकते हैं कि ठीक ठाक क्वेश्चन से, इंग्लिश ओके ओके है, ज़्यादा वैसी नहीं है, मैथ बिल्कुल ईजी है, रीजनिंग बिल्कुल ईजी है। एंड आप अगर लेना चाहते हैं तो हमारी जो स्टडी गिडा की जो ऐप है वहाँ पे जाके बाई कर सकते हैं, मॉक टेस्ट देके देख सकते हैं, स्कोर अपना चेक करेंगे, आपको लगेगा कि आपकी तैयारी कैसी है कैसी नहीं है। बाकी फिर भी आपको कुछ गाइडेंस चाहिए इंग्लिश से रिलेटेड या फिर कॉमर्शियल के क्वेश्चन हमें अब कहाँ से पढ़ने चाहिए, तो मैं उसके अंदर एक बुक हो रहा है, साउदर्न रेलवे की एक बुक है, उसके अंदर यानी कि काफ़ी क्वेश्चंस दे रखे हैं, 5 मिनट क्वेश्चंस दे रखे हैं, आप वो भी एक बार कर लें पेपर देने से पहले। इससे ज़्यादा तो मैं आपकी और क्या हेल्प कर सकता हूँ। बाकी आप कॉमर्शियल के और भी अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानना चाहते हैं, या फिर आप चाहते हैं कि और भी सर आप क्विज़ बना दीजिए, तो हम उसी क्विज़ के अंदर ऐड कर देंगे, जो 150 वाली क्विज़ है उसके अंदर ही ऐड कर देंगे। ऐसा नहीं कि 150 वाली फिक्स हो गई, हम इसके अंदर और कुछ भी ऐड नहीं करेंगे। आपने एक बार 150 पे कर दी तो इसके अंदर हम 5 मॉक और 6 एक प्रीवियस पेपर के अलावा भी और भी फ्री क्विज़ हम इसके अंदर ऐड करते रहेंगे, जब तक आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाएगा तब तक हम ऐड करते रहेंगे, ठीक है दोस्तों। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। और एक बात और ध्यान रखें, स्टाफ एंड वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए हमने अपने जो एक है कोर्स लॉन्च किया है। कोर्स की वैल्यू देखो बिल्कुल ही, आप एक जूस का गिलास भी आएंगे 50 रुपये का, लेकिन फिर भी हमने उसकी वैल्यू रखी है 49 रुपये। 49 रुपये में आपको क्या मिलेगा, उसके अंदर भाई फ्री पेपर्स मिलेंगे, प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिलेंगे, एंड बुक्स मिलेंगी आपको सारी, जो ZRTS की बुक है उसके अंदर हमने एक कलेक्ट की हैं सारी, वो सब फ्री हैं। देन इसके बाद में क्विज़ जो हम डालेंगे उसके अंदर, उसके वो 49 रुपीज़ हैं, क्योंकि डेली हमें क्विज़ बना के उसके अंदर डालनी पड़ेगी, एंड क्विज़ सभी चैप्टर्स के उसके अंदर क्विज़ धीरे धीरे डाली जाएंगी, ठीक है। एक बार आप बाय करेंगे, अभी आपको इतनी क्विज़ दिखाई नहीं देगी, लेकिन धीरे धीरे इसके अंदर ऐड होती जाएंगी क्विज़। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल स्टडी गिडा। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।